Good morning, students. I am Usha Shukla, your SST teacher. Students, in the previous classes, we taught about our history and geography section. Today, we will going to teach about our civic section, chapter 2, diversity and discrimination. In the previous chapter, we discussed about diversity. Today, we will going to discuss about how diversity leads to discrimination, how it leads to inequality. We will also discuss about following topics: difference in prejudice, creating stereotypes, inequality and discrimination. So students, open your book and page number 188. Let's start. Chapter 2, diversity and discrimination. In the previous chapter, we discussed the meaning and nature of diversity. Previous chapter में हमने diversity का nature and diversity क्या होती है and उसका meaning हमने पढ़ा. In this chapter, we shall learn how diversity also leads to inequality and discrimination. It also leads कैसे diversity की वजह से असमानता और discrimination means भेदभाव, पक्षपात कैसे create होता है diversity की वजह से, ये हम देखेंगे. At various levels, we will also see how the Constitution of India strives to remove inequality and discrimination in our society. Constitution of India, you know the Constitution, संविधान, भारत का संविधान जो है कितना किस अपने कैसे कैसे प्रयास से inequality और discrimination को दूर करने का कितना प्रयास करती है समाज से इसको दूर करने का, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. And it proposes social and economic justice for all. सामाजिक और आर्थिक न्याय सबको मिले, इसका वो पूरा प्रयास करती है. डिफरेंस एंड प्रेजुडिस. डिफरेंस मीन्स अलग एंड प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह. पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी के बारे में पहले से ही सोच लेना कि ये किसी के बारे में गलत धारणा मान लेना या तो नेगेटिव सोच लेना, उसको क्या कहते हैं? प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह. We have in how India is a land of diversities. More than 1600 languages are spoken by Indians. भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, वैरायटीज हैं कि more than 1600 languages यहाँ पे बोली जाती हैं. Out of which 22 are officially recognized और 22 को legally उसको officially recognized किया गया, मान्यता मिली है. We have followers of all religions of the world. विश्व में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसको हमारे इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है. People eat various types of dishes, celebrate different festivals and put on several kinds of dresses. अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग डिशेस ईट करते हैं. तो ये सारी वेराइटीज आपको इंडिया में हमारे इंडिया में पाई जाती है. बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट ऑलवेज रिस्पेक्ट और टॉलरेट डाइवर्सिटी. बट दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है कि ये कभी कभी हम ये जो है डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी को फेस करते हैं. बाय नेचर मोस्ट ऑफ अस फील कंफर्टेबल विद पीपल हु ईट, ड्रेस, टॉक एंड बिहेव लाइक वी डू. नेचुरली है कि जो हम जैसा रहता है उसी के साथ हम कंफर्टेबल फील करेंगे. जो भी हमारे जैसा पहनता है, हमारे जैसा खाता है, हमारे जैसी बातें करता है, हमारे जैसी लैंग्वेज बोलता है, वहाँ हम कंफर्टेबल फील करेंगे. बट जो थोड़े से डिफरेंस होते हैं तो वहाँ हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये गलत है, हमारा अच्छा है उनका गलत है. इस तरह की कुछ भी गलत नेगेटिव थिंकिंग अब हमारे दिमाग में आती रहती है. तो कहीं कहीं डाइवर्सिटीज क्या होती है कि इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करती है. We feel uncomfortable with people who are dissimilar and unfamiliar. We all carry certain negative attitudes and opinion about people from certain castes, communities, regions or religions. We generally feel that villages are dirty, ill-fed and ill-clothed. हम मानते हैं कि गांव के लोग तो गंदे ही होंगे, गंदा खाते हैं, गंदा कपड़ा पहनते हैं. तो ये एक प्रेजुडिस हमारे दिमाग में है कि गलत हमने सोच लिया है कि इस तरह से गांव से आया है तो इस तरह का ही होगा. एंड नैरो माइंडेड एंड सुपरस्टिशियस, वहमी होगा, नैरो माइंडेड होगा, उनकी सोच खुले सोच वाले नहीं होते हैं लोग. इस तरह से एक प्रेजुडिस बना हुआ है गांव के लोगों के बारे में. बट एट द सेम टाइम वी थिंक दे आर सिंपल एंड ऑनेस्ट.
कुछ अच्छी चीजें भी, वो सादगीपूर्ण जीवन होते हैं उनका, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, ये सब भी हम सोचते हैं। तो एक पूर्वानुमान, पूर्वाग्रह जिसे कहते हैं कि इस तरह की जो थिंकिंग होती है उसको प्रेजुडिस कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, पीपल लिविंग इन टाउन्स आर जनरली बिलीव्ड टू बी वेल फेड, वेल रेस्ड, एजुकेटेड एंड लिबरल एटीट्यूड एंड बिहेवियर। और अदर साइड हम लोग सिटी के लोगों के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं ये लोग, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, एंड शिक्षित होते हैं और वेल बिहेव्ड होते हैं, लिबरल होते हैं एटीट्यूड में, और सारी चीजें उनके बारे में हम लोग पहले से ही सोच के रखते हैं कि शहर का है तो इस तरह का ही होगा, सिटी का है तो, एंड विलेज से ओरिएंटेड है तो इस तरह का होगा। बट मनी माइंडेड एंड नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। शहर के बारे में, सिटीज के लोगों के बारे में ये भी मनी माइंडेड, पैसे का हमको घमंड होता है, तो इस तरह के हम पहले से धारणा रखे रहते हैं। When our opinions about certain people are always negative, this become prejudice that we carry about them. तो पहले से ही जो धारणा हम लोग बना के रखे रहते हैं कि नहीं ये यहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ से इस कम्युनिटी से रिलेटेड है, इस फैमिली से रिलेटेड है, या तो इस रिलीजन से है, इस रीजन से है, तो एक सोच जो है उस क्षेत्र के बारे में, उस धर्म के बारे में जो हमारे दिमाग में पहले से बनी हुई रहती है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजुडिस कहते हैं। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर्स नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। किसी को कम आंकना, अपने से कम आंकना और उसको नेगेटिवली ही सोचना उसके बारे में। We are generally prejudiced against people who are physically or mentally challenged. This is unfair. The government has provided them with reservation in government jobs in addition to various other facilities. They are now called people with special needs. तो ऐसे जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज मीन्स अल्पसंख्यक, जो कम संख्या में, जिसकी संख्या ज्यादा है वो उसको डोमिनेट करता है, तो ऐसे लोगों को सबके साथ इक्वलिटी में लाने के लिए, समान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरीके से प्रयास किया है, उनको रिजर्वेशन दिया है। और ऐसे लोग जो विशेष जरूरतों से रिलेटेड हैं, when we feel that a particular way or method is the best and the most appropriate way to do things, we are likely to disrespect others who act or behave differently. जो अलग तरीके से बिहेव करते हैं उसको हम डिसरिस्पेक्ट से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट ए पर्सन, ए कम्युनिटी, ए रिलीजन, ए कास्ट और ए रीजन। वी जनरली फील दैट पीपल हु स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश आर सुपीरियर टू दोज स्पीकिंग इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। जो मातृभाषा में बोलते हैं उनसे ज्यादा सुपीरियर होते हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले, ऐसा हम लोग पहले से ही मान लेते हैं। तो वी आर प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट पीपल स्पीकिंग इन देयर मदर टंग्स। तो ये हम कह सकते हैं कि हम जो मातृभाषा में बोलते हैं, जो अपने मदर टंग में बोलते हैं, उनके लिए हमने हमारे दिमाग में जो प्रेजुडिस थिंकिंग है। इन कॉलेजेस द प्रेजुडिस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट देयर आर वेरियस सर्कल्स ऑफ friends who don't mix up with each other. It is a negative emotion which is good neither for a person nor for our society and nation. Our constitution does not favor this, nor our ethics and morals allow this. हमारे आचार विचार और हमारी नैतिकता हमें ये सब करने की इजाजत नहीं देती है। We ought to judge a person purely on individual basis. Being free from any kind of prejudice is healthy, or all prejudice leads to discrimination and disability. Prejudice डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी को लीड करती है, मतलब क्रिएट करती है, उसका उद्भव का कारण बनती है। नाउ वन नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है उसके बारे में, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। प्रेजुडिस क्या होता है? किसी के बारे में गलत सोच लेना पहले से ही, और किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, और इस तरह की जो पूर्व धारणा बना के, पूर्वाग्रह बना के रखना, इसको प्रेजुडिस कहते हैं। व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स? नाउ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि व्हेन वी आर बोर्न आवर माइंड इज एज प्योर एंड क्लीन एज क्रिस्टल। हमारा दिमाग बिल्कुल स्वच्छ होता है, हमारे घर में ही हमें माहौल मिलता है एक तरह का कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, है ना। आप इस तरह से बोलोगे तो आप अच्छे, संस्कार आपके अच्छे हैं, आप इस तरह से बोलोगे तो आपके संस्कार खराब है। इस तरह से एक माइंड सेटअप एक आपके दिमाग में किया जाता है कि आप ये चीजें ऐसी हैं, वे चीजें वैसी हैं, आप इस तरह से करोगे तो ऐसे बनोगे, ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा, इसको बुरा माना जाता है, इसको अच्छा माना। इस तरह की एक माइंड सेटअप आपके दिमाग में बचपन से ही आपको
आपके आसपास का जो माहौल होता है, आपके फैमिली का, आपके स्कूल का, आपके सोसाइटी का, वो आपके दिमाग में सेट करता जाता है। ग्रेजुअली व्हेन वी ग्रो अप वी स्टार्ट फॉर्मिंग आइडियाज एंड एटीट्यूड्स। दिस इज रॉन्ग, दैट इज राइट, दिस इज बैड, दैट इज गुड। दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स थिंक एंड feel. We start thinking girls are weak, stupid, timid and beautiful. When we see a person, boys are bold, strong and intelligent. Likewise, when we see a person who is lame, blind, deaf or dumb, we pity them as helpless. होता है ना, कभी कभी किसी भी अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले को देख लेते हैं तो हम अपनी एक फीलिंग आती है कि अरे बेचारा देखो इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, ये कितना इसको एक कमी है अपनी लाइफ में। इस तरह से हम दुखी हो जाते हैं, चाहे उस इंसान को भले कोई उसका गम न हो, आपसे ज्यादा कैपेबल भी हो सकता है, वो होते भी हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास हैं कि एक बहुत ही अच्छी बॉडी वाले इससे भी ज्यादा कैपेबल एक हैंडीकेप इंसान हो सकता है। तो लेकिन फीलिंग्स ऐसी आ जाती है कि अरे बेचारा, फिर भी हम लोग देख के उसको दुखी हो जाते हैं। Unfortunate and poor, we see all sorts of things about them. When we fix people into one image, we create a stereotype. किसी एक इमेज में मान लेना, सोच लेना किसी भी चीज को, उसको क्या कहते हैं? stereotype. When people say that those belonging to a particular country, religion, race, caste or sex or economic background are dirty, है ना? किसी कास्ट, किसी रिलीजन को हम लोग अरे वो लोग गंदे ही होते हैं। किसी गरीब लोगों को देख लेंगे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड लोगों को देखेंगे, पुअर पीपल को देखेंगे, विलेजर्स को देखेंगे, तो हम एक माइंड सेटअप, हमारे अंदर एक सोच है कि ये लोग गंदे ही होंगे। तो एक तरह की जो धारणा बन जाती है उसको क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। लेजी और क्रिमिनल, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। टिल वेरी रिसेंटली इंडिया वाज कंसिडर्ड ए बैकवर्ड नेशन, a country of snake charmers and mysterious rituals and tribal customs. People from Europe look down upon us. पहले इंडिया के बारे में भी ऐसे ही सोचा जाता है, बहुत ही बैकवर्ड नेशन है, बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। ये स्नेक चार्मर्स मतलब कि स्किन की सांपों को खाने वाला देश है, और बहुत ही मिस्टीरियस रिचुअल्स है। यहाँ पे परंपराएं बहुत ही विचित्र तरह की हैं, अजीब तरह की हैं, और ट्राइबल कस्टम्स है यहाँ पे। इस तरह की मतलब एक सोच बना के इंडिया के बारे में, इंडिया को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था। लॉन्ग एगो यूरोपियंस कंसिडर्ड द एशियन पीपल एज करप्ट, बैकवर्ड एंड लेजी। प्राचीन समय में, बहुत साल पहले की बात है, बहुत पुराने समय में क्या इंडिया के लोगों को करप्ट, बैकवर्ड और लेजी मान लिया जाता था। इंडिया से बिलोंग है तो ये कैसा होगा? करप्ट होगा, लेजी होगा और बैकवर्ड होगा। तो ये पहले से ही सोच लिया जाता। तो दे क्रिएटेड ए स्टीरियोटाइप अबाउट इंडियंस एंड एशियंस। In your chapters there is activities. You can fill these activities. There is a common stereotypes about physically mentally challenged persons. हम फिजिकली और मेंटली चैलेंज पर्सन के बारे में क्या क्या सोच लेते हैं वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। एंड दिस थिंक मार्क स्टीरियोटाइप्स अबाउट द मदर। मदर के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं? आपको यहाँ ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको कौन सा सही लगता है उस पर आप टिक करेंगे, ठीक है। Let's consider some common stereotypes in our society. People of a particular community were considered illiterate, backward, and orthodox. A common stereotype about them was that they deliberately keep girls away from schools. However, studies have shown that poverty is the chief reason for illiteracy among Muslims and vice versa. गरीब और मुस्लिम्स लोगों में लिटरेसी कम होती है, लिटरेसी रेट कम है, क्योंकि मेन रीजन जो है उनका रिलीजन से भी जुड़ा है, और बाकी जो रीजन है वो पॉवर्टी भी है, गरीबी की वजह से भी शिक्षा नहीं पॉसिबल हो सकती। मुस्लिम फ्रॉम केरला आर एजुकेटेड, वेल ऑफ एंड लिबरल। ए कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट क्रिश्चियंस इज दैट दे आर वेल एजुकेटेड, स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड आर लिबरल। और क्रिश्चियन के बारे में ये मान्यता है, ये सोच लिया जाता है कि वो बहुत ही वेल एजुकेटेड है, लिबरल है एंड फ्लुएंट इंग्लिश उनको आती है। However, stereotypes are often incorrect and misleading. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special skills, virtues and vices that are different from others
They fit a large number of people into a fixed pattern or type. We get affected by stereotypes and feel comfortable to live or act within them. A girl may be bold and strong to join the armed forces, but stereotypes about her deprive her of working in the armed forces. अब तो आर्म फोर्सेस में गर्ल्स भी जाने लगी, लेकिन पहले तो यही था ना कि लड़कियां बिल्कुल वही सब करें, बोल्ड और ब्रेवरी वाला काम लड़कियां कर ही नहीं सकती, बहुत ही वो वीक होती हैं। इस तरह से एक स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग थी पहले। तो ये सारी चीजें जो धीरे 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 टूटने लगी हैं, ये सब चीजें दूर होने लगी हैं। Stereotypes also prevent us from judging people and situations correctly. They also lead to discrimination since they are harmful for society. इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती है जो सोसाइटी को हार्मफुल, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। Inequality and discrimination. When people act on their prejudice or stereotypes, it gives birth to discrimination. जब stereotypes और prejudice को एक्ट करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, तब वो समाज में डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी पैदा करते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन ब्रीड्स इनइक्वलिटी। Let's see an example. During the apartheid era in South Africa, blacks and Indians were discriminated against. Indians और blacks के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता, डिस्क्रिमिनेट उनको किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो व्हाइट पीपल्स थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे इंडियंस और ब्लैक्स को। They were not allowed access to clubs, parks, hotels, first class railway compartments, etc. उनको ये सब सारी चीजों की फैसिलिटी अलाउ नहीं थी। That were exclusively reserved for Europeans. वो सिर्फ यूरोपियन के लिए रिजर्व रहता था। गांधी लॉन्च्ड प्रोटेस्ट एंड सत्याग्रह अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने सत्याग्रह किया। He was himself thrown off a train in South Africa despite having a proper first class ticket because he was not a white. उनको भी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट क्लास डिब्बे में से बाहर कर दिया गया था, क्यों? जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट थी, बट क्यों? क्योंकि वो वाइट पीपल नहीं थे, इसलिए उनको ट्रेन से फर्स्ट क्लास के डिब्बे में से उनको बाहर कर दिया गया। In India itself, caste-based discrimination has been followed since ages. People from lower caste were maltreated by upper caste people. Lower caste people को अपर क्लास के जो पीपल हैं maltreat मतलब गंदा ट्रीट करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। Even a touch or shadow of an untouchable or a Dalit was supposed to pollute a member of the upper caste. Even ये होता था कि दलित कास्ट के जो हरिजन कास्ट के या बहुत ही बैकवर्ड क्लास के जो पीपल थे, उनको टच करने से भी वो लोग दूषित हो जाते थे। इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में होती थी। He was not allowed to draw water from the common well और अटेंड ए कॉमन डिनर। एक ही कुएं में से वो लोग पानी भी नहीं पी सकते। जो अपर कास्ट का कुआं रहता था उसको लोअर कास्ट वाले टच नहीं कर सकते, वहां से वाटर नहीं वो उनके लिए अलाउ था, और साथ में बैठ के खाना खाना भी उनके लिए अलाउ नहीं था। पीपल हु लैक रिसोर्सेज एंड डोंट हैव मनी टू बाय बेसिक नीड्स लाइक फूड, ड्रेस एंड हाउसिंग आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन स्कूल्स, colleges, offices, public places, etc. Tribals or people from scheduled tribes were also treated badly. ट्राइबल्स और शेड्यूल ट्राइब्स लोगों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। They were looked down upon as untouchable, impure, poor, backward, and illiterate. Their black skin, uncouth appearances, and semi-naked body added a hatred and dislike against them. We follow discrimination on the basis of activities and professions too. एक्टिविटीज और प्रोफेशंस के बेसिस पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, हेयर कटिंग, गार्बेज पिकिंग आर लुक डाउन अपॉन। एक्टिविटीज मीन्स कैसे कार्य, जैसे कि साफ सफाई का काम, वॉशिंग कपड़े धोने का काम, हेयर कटिंग एंड गार्बेज पिकिंग, जो कूड़े फेंकने वाले होते हैं, ये सब कामों को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है। वहां भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको छोटा काम माना जाता है। Those who are engineers, doctors, lawyers and officers are appreciated and praised. और बाकी जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो अच्छी एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड ऑफिसर्स वगैरह को अप्रिशिएट किया जाता है, उनको बहुत ही वेल ट्रीट किया जाता है। Their status is higher in our society, क्योंकि उनका स्टेटस
हाई है हमारे, उनको ऊंचा स्थान दिया गया है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, इसलिए इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन